बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आ गई है जी बड़ी ईद। तो बड़ी ईद की तैयारी भी हम बड़े जोशो खरोश से करते हैं। जैसे हम छोटी ईद की करते हैं वैसे ही हम बड़ी ईद की तैयारी करते हैं। और बड़ी ईद की तैयारी क्या होती है, बकरा लेना है, बकरे को ज़िबा करना है और उसको फ्रिज में कैसे सेव करना है, कैसे पकाना है। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेके आई हूँ। आज मैंने तकरीबन ज़रा ज़्यादा गोश्त मंगवाया था बकरे का, तो मैंने कहा चलें मैं वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। जब हम गोश्त करते हैं तो आपको पता है कि जिसके ऊपर करते हैं उसका ज़रा लकड़ी का जो बरूदा सा होता है ना, वो गोश्त को लग जाता है। तो उसको सही तरह साफ़ करने के लिए कैसे हम करते हैं। और ये वीवर्स, एक जगह पे गर्दन का गोश्त है, तो गर्दन का गोश्त मैं अलहदा ही बनाती हूँ, मिक्स नहीं करती। तो इसलिए ये मैंने अलहदा रखा है। तो आप लोगों को भी जो पार्ट्स पसंद हो बकरे का, वो आप उसको अलहदा ही उसके पैकेट बनाएं। तो वीवर्स, इस तरह जी ये है जी बकरा गोश्त। तो वीवर्स, अलहदा अलहदा वो गोश्त रखे जो आपको पसंद है। तो ये जी मिक्स गोश्त है। तो इसको अब मैं नमक लगा रही हूँ। नमक लगाने का मकसद होता है कि जो वो उसका बरूदा सा लग जाता है लकड़ी का, जिसके ऊपर हम गोश्त बनवाते हैं या बनाते हैं, तो वो जल्दी साफ़ नहीं होता। तो अगर आप नमक लगा के रखेंगे तो आपका वो जल्दी से बरूदा सो उतर जाएगा। गंद जो होगा ना गोश्त के साथ जो चिपका होता है वो तो जल्दी उतर जाता है। तो इसलिए मैं नमक लगा के रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को टिप्स साथ दे रही हूँ कि आप भी नमक लगा के रखें थोड़ी देर, और इसको अच्छी तरह आप फिर साफ़ कर लें। तो वीवर्स, कोशिश किया करें जब भी आपके घर भी गोश्त आए तो आप नमक लगा के उसको थोड़ी देर रखें और फिर आप उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर रखें, क्योंकि जब आपने पकाना हो तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। बाज़ का होता है कि हमें जल्दी जल्दी गोश्त पकाना पड़ता है। तो वीवर्स, ये देखिए, अब मैं जस्ट पानी के साथ धो रही हूँ, तो साथ ही वो सब कुछ उतर जाएगा, तो गोश्त हमारा साफ़ हो जाएगा अच्छी तरह। तो इस तरह आप वॉश करके एक एक बोटी को पकड़ के आप धोएं और इसको फिर छलनी में रख दें, किसी टोकरी में रख दें इस तरह। तो ये देखिए, आपके गोश्त का जब सारा पानी निकल जाएगा तो फिर आप इसको अच्छी तरह सेव कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि वीवर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ी ईद पे आप गोश्त को कैसे सेव करें, कैसे पैकेट बना के रखें। तो ये देखिए जी, धो के मैंने रखा था और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। इस तरह आप एक प्लेट लें और अपनी फैमिली के हिसाब से जैसे आपने पैकेट बनाना हो, जितना जितना आपको गोश्त चाहिए देख के, बोटियाँ भी होती हैं और हड्डी का गोश्त भी होता है, तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता देख के कि कुछ हड्डियाँ भी मिक्स हो जाएं बीच में और कुछ गोश्त भी शामिल हो और हमारा पैकेट अच्छे से बन जाए। और इस तरह वीवर्स, आप शापर लें और शापर में डाल के एक एक पैकेट आप बना के रखते जाएं, तो आपका गोश्त इस तरह अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा। और जब आप लोगों को पकाना पड़े तो फौरी आप पैकेट निकालें। गोश्त आपका पहले ही धुला होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो अगर आपने कोई कबाब बनाने हैं या मटर मंचूरियन बनाना है तो आप गोल बोटी का इस तरह गोश्त एक पैकेट निकाल के रख लें। मटर मंचूरियन जो होता है वो आपको पता है गोल बोटी का ही अच्छा लगता है। तो इस तरह आप एक पैकेट गोल बोटी का बना के रख लें और उसके अंदर कोई निशानी लगा दें ताकि आपको पता हो कि ये जी हमारी गोल बोटी का गोश्त है। तो इस तरह आप 1 बाय 1 इस तरह अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बनाते जाएं और रखते जाएं और फिर आप सेव कर लें। तो वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जिन लोगों को तो पता होता है वो तो अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लेते हैं, और कुछ लोगों को कोई ऑर्गेनाइज वीडियो दिखा दी जाए तो उनका काम आसान हो जाता है। कुछ बच्चियों को नहीं पता होता कि कैसे गोश्त सेव करना है, तो इस तरह जी हम गोश्त को सेव करते हैं। ये हमने सारे पैकेट बना लिए हैं और जो 1 बाय 1 हमने अब इसका रखना है कि किस तरह रखना है। और जो आपको मैंने बताया था कि गर्दन का गोश्त था, तो उसको मैंने निशानी के लिए एक बाउल लिया है जिसमें मेरे दोनों पैकेट आ जाए और मुझे पता हो कि ये जी गर्दन का गोश्त है। तो इस तरह आपको पता है कि बॉक्स मिलते हैं, तो इस तरह के बॉक्स जो ला के रखें घर में, जो ये स्क्वायर बॉल होते हैं ना, फ्रीज़र या फ्रिज में सेव करने आसान होते हैं। तो आप इस तरह के जो बोल रखें घर में, आपको परेशानी ना हो, तो इस तरह जी आप करके तो फ्रीज़ कर लें गोश्त और अपने गोश्त को बचा लें। तो वीवर्स, आगे आती है तैयारी जी पकाने के गोश्त को, और उसके लिए हमें कुछ लवाजमात की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये लहसुन, प्याज, अदरक। तो ये जी लहसुन भी मैंने छील लिया है, आप लोग भी इस तरह छील के सेव कर लें। लहसुन छीलने वाली वीडियो भी मेरी मौजूद है, आप निकाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो वीवर्स जी, ये मैंने छील लिया।
तो व्यूअर्स इस तरह के आप जार लें, बाज़ार में हर जगह पे मिलते हैं। तो इस तरह के 2-3 आप जार रखें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो इस लहसुन को आप इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगा के तो सेव कर लें, ठीक है, फ्रीज़र में रखें। जब ऑयल लगा होगा तो आसानी से आप फ्रीज़र से निकाल सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। ईद पे पता है कितना रश होता है, बकरा जब हम करते हैं, कुर्बानी करते हैं तो बहुत रश होता है और बहुत काम होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ईद से पहले मैं अपने ये सारे काम कर लेती हूँ और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह आप अदरक भी ले लें और अदरक को अच्छी तरह छील के आराम से तसल्ली के साथ इसको धो के इस तरह के छोटे छोटे पीस करके आप इसको भी इस तरह जार में सेव कर लें। जब इस तरह आपने फ्रीज़र में सेव किया होगा तो जब आप इसको क्रश करेंगे, जैसे भी आप इसको कुंडी डंडे में डाल के पीसेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक पीसा जाएगा। तो भी बस ये भी मैं इस तरह करके रखती हूँ। तो आप लोग भी ईद से पहले ये वाली तैयारी कर लें, जैसे हम ईद उल फितर की तैयारी करते हैं इस तरह कुछ तैयारी हमें बकरा ईद से पहले भी करनी होती है। और वो हमारी ये वाली तैयारी होती है जिससे हमारे जो मर्द हजरात हैं ना बड़े खुश होते हैं। तो व्यूअर्स ये लेमन भी आप ज़रूर ले लें। आपको पता है कि महंगाई बहुत हो रही है और ईद के करीब करीब बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें। इस तरह लेमन भी लेके इनको धो के अच्छी तरह तो आप इस तरह इसको बॉक्स में डाल के रख दें। इस तरह आपके लेमन का छिलका खुश्क नहीं होगा और उसी तरह वो आपको मिलेगा जैसे कि आप फ्रेश लेके आए। आपको पता है करीब करीब जो लेमन भी सारे होते हैं खुश्क से, तो आप अच्छे से लेमन लेके तो इस तरह सेव करके रख लें। ये है जी बकरा ईद की तैयारी। तो व्यूअर्स इसके साथ साथ और ये प्याज होता है और प्याज जैसे हमने बिरयानी बनानी होती है, हलीम बनानी होती है, तो आपको पता है प्याज को भी इस तरह फ्राई करते टाइम लगता है। तो ये चीज़ें आप सब कुछ पहले कर लें। यकीन करें इस तरह आज आप तैयारी करके रखें तो ईद पे आप मुझे दुआएं देंगे। आपको बड़ी खुशी होगी जब आपके टाइम की इतनी बचत होगी, क्योंकि एक औरत के लिए बहुत काम होता है ईद वाले दिन। तो व्यूअर्स ये मैंने इस तरह फ्राई करके इसको सेव कर लिया। तो आप भी इस तरह कोई तकरीबन हाफ़ kg या 1 kg लेके तो सेव करके रख लें। तो व्यूअर्स ये साथ ही आगे जी टमाटर, इस तरह आप टमाटर भी लें, उनको धो के साफ़ करके ऊपर से कटिंग करके थोड़ी सी इसका जो गंद सा होता है वो उतार के और इस तरह एक टमाटर के 4-4 पीस कर लें और इसको भी आप फ्रीज़ कर दें। कोई जार लेके, आपके पास कोई बॉक्स है उसमें, मेरे पास ये मैंने ना जार रखे होते हैं मेरी ज़रूरत के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत जार हैं तो मैं इस तरह सेव कर लेती हूँ। तो ये जी टमाटर भी आप इस तरह सेव कर लें। जब आप इसको भी निकाल के फ्रीज़ जब होते हैं तो बहुत जल्दी ये पीसे जाते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। तो ये भी इसको भी मैंने सेव करके रख लिया है। तो जी साथ ही जब तक ये धनिया और मिर्चें ना हो तो आपको पता है कि हमें हंडिया का मज़ा ही नहीं आता, हंडिया की खूबसूरती नहीं पैदा होती। जब किसी के सामने भी पेश करनी होती, ये 2 चीज़ें ना हो तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मज़ा आता ना तो सर्व करने का। व्यूअर्स आपको पता है करीब धनिया भी नहीं मिलता, तो आप इस तरह धनिए को लेके खुश्क कटिंग करके रख दें। इसको आपने धोना नहीं, जब आप धो देंगे पानी लगा देंगे तो फिर सेव नहीं रहेगा। तो आप धोए बगैर इस तरह कटिंग करके सेव कर लेंगे और मिर्चों की जो मिर्चें होती हैं उनकी वो डंडियाँ उतार लें तो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आपकी ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी फ्रेश सेव रहेंगी। तो ये भी आप करके रख लें जी। तो व्यूअर्स आप मुझे बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मेरी बकरा ईद की तैयारी। इस तरह आप फ्रीज़र में सेव करके रखें चीज़ें। तो ये जी व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने धनिया को खुश्क भी किया हुआ है कि अगर कहीं मुझे फ्रेश धनिया ना मिले तो मैंने धनिए को भी सुखा के रखा हुआ है। तो इस तरह जी आप फ्रिज में सेव करें अपनी चीज़ों को और ईद वाले दिन को एंजॉय करें। आपको पता है कि ईद वाले दिन एक औरत के लिए बड़े काम होते हैं, स्पेशली जिन लोगों के घरों में कुर्बानी होती है तो उसके लिए बहुत काम होते हैं। जब कोई गेस्ट आ जाता है उसको भी देखना है, घर के भी काम, और जो मर्द होते हैं उनकी चाय ही जान नहीं छोड़ती। तो इसलिए कोशिश करें कि इस ईद से पहले अपनी ये सारी चीज़ें बना के रखें और यकीन जानिए आप इतना फ्रेश रहेंगी और आपको कोई थकावट भी नहीं होगी और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।